जानकारियाँ तथा सभी प्रकार के त्योहार इत्यादि के बारे में सटीक जानकारियाँ आप महाराज जी की देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे की जय हो। श्रीयाशे सदाधारप्रविन्द्यामुते मां तस्मै देवाय विगाविधिं वा ॐ स्वकृताय पूजाय धर्म्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि विप्रप्रसादात् धरणे धरो विप्रप्रसादात् मम नाम राम वृत्वा यावत्रेष्टमूर्ति मेदिनी तावत् कुशकरतिष्ठे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः कणे कङ्कणो सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे भक्ति के साथ में उतारेंगे। जो भी भक्त आरती करना चाहेंगे बारी बारी से सभी लोग आरती उतारे और तालियों की सेवा करते हुए करतल ध्वनि के साथ में ओम मरे ओम माईदकुं हवे प्रजननं मे स्तुरसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसने यज्ञे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नौ पयोरे पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती आरती पापियों को पाप से है कर्पूर गौरं करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारम्भं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे वन्दे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः वंदे महापुरुष ते पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्रावरोधन विधाक्यम् मोक्षमूलं गुरो जय राधा रमण जय जय नवल जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की। तांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन परमानंद हुए कथा में प्रवेश करें। कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोपाल हरि तुम ही करता तुम ही कारण। रथ हाके हैं रणभूमि में रथ हाके हैं रणभूमि में कर्मयोग के मर्म जय जय जय। तो है कि मैं अपने भक्तों के लिए आता हूँ और मैं अपने भक्तों को दर्शन देने नहीं, अपने भक्तों का दर्शन मैं लेने आता हूँ। भगवान मानो कहना चाहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ। तुलसी बाबा तो कहते हैं पर स्वतंत्र न सर पर कोई, स्वतंत्र है लेकिन यहाँ पर भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूँ। भक्त जैसे चाहे वैसे नचा ले, भक्त चाहे जैसे चाहे वैसे घुमा दे। तो ध्रुव जी ने वरदान के स्वरूप में क्या मांगा है? भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी ने वरदान में मांगा है कि और ध्रुव जैसा बनो, क्योंकि ध्रुव जो है मानो ध्रुव भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं कि उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सच्चे भक्त को मांगने की आवश्यकता नहीं। और हमारे यहाँ तो कहावत है ना, देखो हम तो इतने बड़े मांगने वाले हैं कि एक मंदिर के अंदर मांगता है, एक मंदिर के बाहर मांगता है, और मांगते सभी हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया भिखारी है, लेकिन जो मंदिर के अंदर मांगता है वो भगवान से मांगता है, और जो मंदिर के बाहर मांगता है वो संसार से मांगता है। और संसार से मांगोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार कुछ देना नहीं चाहता है। हाँ, कहा ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले
न भीख, मांगने से कुछ नहीं मिलता। और यदि नहीं मांगोगे ना तो भगवान सब कुछ देंगे। यदि मांगना है तो मेरे गोविंद को मांग लो, मेरे कन्हैया को मांग लो कि हमारे घर में कन्हैया आवे, सुख संपत्ति को लेके क्या करेंगे। भगवान से हमेशा नित्य मांगा करो। क्या मांगा करो? कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का, श्याम सुंदर घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान से हमेशा मांगो कि हे भगवान हमें केवल आप मिल जाओ, और जब भगवान मिल जाएंगे ना तो दुनिया की सारी चीज मिल गई। भगवान जीवन में आ गए तो जीवन में सब कुछ आप पा लिए, और भगवान नहीं है ना तो जीवन में आगे चल करके ध्रुव जी के बेटे हुए। एक का नाम हुआ उत्कल और दूसरे का नाम हुआ वत्सर। कितने बेटे हुए ध्रुव जी के? 2 बेटे। और उन्हीं के नाम से मानो कलिंग उत्कल ट्रेन भी चलती है हमारे भारत में, वो ध्रुव जी के बेटे हैं। मानो इन्हीं के वंश में आगे चल करके वेन का जन्म हुआ, और वेन महान नास। भगवान कोई नहीं है, राजा ही भगवान होता है। इसलिए कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। करने के लिए ऋषियों ने, संतों ने हुंकार, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय। तो जब जब मानो राज सत्ता पर विकृति आई है, उसे दूर करने से भी बड़ी पदवी है विद्वान की। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और मानो धर्म सत्ता ने, चाणक्य की सत्ता ने ऐसी व्यवस्था को बनाया कि मानो जो नंद तो हमारे ब्राह्मणों ने जो आजादी की पहली गोली जो है ना वो किसने चलाई थी? आपको जानकारी है? मंगल पांडे ने। और आजादी की आखिरी गोली किसने चलाई थी? प्रेम से बोलो ना एक बार, राधे राधे। तो मानो हमारे ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों ने तो इतना बढ़िया कार्य किया है बंधुओं कि हमारे ब्राह्मण की तो बात छोड़ दो, जो ब्राह्मण की बेटियां हैं ना, कौन? महारानी लक्ष्मीबाई, वो अपने बेटे को पीठ पर बांध करके अंग्रेजों से लड़ गई। हमारे यहाँ की माताओं ने भी जब धर्म पर संकट आया, राष्ट्र पर संकट आया, तो अपने बेटे को पीठ में बांध करके हमारे ब्राह्मण, वह मर्दानी झांसी वाली रानी थी, उसने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। इसके बाद मानो प्रचेता गणों का वर्णन है कि प्रचेता वर्ण किया। इस प्रकार से भगवान का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। उनके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए ऋषभदेव के? 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में से जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम पड़ा भरत। क्या नाम पड़ा? भरत। और भरत एक नहीं है, भरत 3 हैं। कोई ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। तो जो विश्व का भरण और पोषण करते हैं उन्हीं का नाम है भरत। और धर्म का पग पग रखता देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसे। भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। धरती वो जहाँ ऋषि
गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वृंदावन बिहारी लाल की तो मिल जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं मिलेगा। और भारत के अलावा कोई जो है तो अंग अंग है, लेकिन जो भारत वर्ष है वो भगवान का हृदय स्थल है। क्या है? में कोई विकृति आ जाए तो हाथ को हटाया जा सकता है, लेकिन हृदय में कोई खराबी आ जाए तो हृदय को। हमारे यहाँ संत रहते थे, वो कहते थे, हम कहते महाराज जी आप कुल्हड़ में ही चाय क्यों पीते हैं? तो कहते थे कि हमारे कन्हैया ने इस मिट्टी को खाया तो कम से कम मिट्टी को हम चूमते हैं, चाय नहीं पीते। कहीं हमसे चाय से मतलब नहीं है, मैं चाय से प्रेम नहीं करता हूँ, ये भारत की जो मिट्टी लगी है ना इसमें, इस कुल्हड़ में, उसी मिट्टी से मैं प्रेम करता हूँ, उस मिट्टी को मैं चूमता हूँ। और यहाँ की जो मिट्टी है ना वो चंदन है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यहाँ का बच्चा बच्चा राम है। मानो 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 भारत भर भगवान राम बन के आए, भगवान कृष्ण बनकर घर जाके देखना अपने कि जितनी भी लड्डू गोपाल की मूर्ति होगी सब में भगवान की छाती पर भृगु बाबा के चरण चिन्ह उपस्थित हैं। जब पैर से प्रहार कर दिया भगवान विष्णु जी के छाती पर, मानो जब पैर से भृगु बाबा मारे तो भगवान विष्णु ब्राह्मण के पैर दबाने लगे। नहीं चाहूंगी और मैं ऐसी विद्या खोज लाऊंगा ना कि जिसके लिए तुमको ब्राह्मणों के चरणों में जाना पड़ेगा। तो भृगु बाबा ने भृगु संहिता बनाई, ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ बनाए कि लोग लाते हैं पैसा और पंडित जी के चरणों में चढ़ा देते हैं कि पंडित जी आपकी दक्षिणा। तो सबके तो हाथ में लक्ष्मी होती है, लेकिन पंडित जी के पैर में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। लोग लाते हैं पैर में चढ़ा देते हैं, लीजिए बाबा ये आपकी दक्षिणा है। प्रेम से बोलो भृगु बाबा की चाल दंड हरि चक्र कराला, चाल दंड हरि चक्र कराला, जो इनके मारे नहीं मरही, जो इनके मारे नहीं मरही, विप्रदोह पावक समझ रही, विप्रदोह पावक समझ रही, विप्रदोह पावक समझ रही। तो आया है मंत्र में, क्यों यजमान जी अरुण जी? चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत, स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। दूसरा मुख कौन है? अग्नि। पहला मुख ब्राह्मण और दूसरा मुख अग्नि, दो मुख है। तो अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। यदि ब्राह्मणों को बढ़िया रबड़ रहते थे जिनका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। अजामिल भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक दिन जंगल में एक पशु को विहार करते देख लिए, वहीं से बुद्धि उनकी मलिन हो गई। और हम लोग तो मोबाइल होने वाला नहीं है। लोग क्या कहते हैं, महाराज इकट्ठे चढ़ा देंगे ना, इकट्ठे ले लेना, ये बार बार कहीं चढ़वा रहे हो। अरे देने की आदत बनाइए हो भाई, जितनी बार मंत्र आएगा उतनी बार बोलेंगे, और क्या। देने का नियम बनाइए। जो आप ब्राह्मण को इकट्ठा दोगे ना वो ब्राह्मण का पारिश्रमिक है, लेकिन जो आप दक्षिणा चढ़ाओगे वो भगवान को चढ़ाते हो, ब्राह्मण का नहीं है। वो किसका है? भगवान को चढ़ाते। 100 रुपए में सारा सेट मिल जाएगा, धोती भी, गमछा भी, कुर्ता भी। अरे जो खुद नहीं पहन सकते वो पंडित जी कहाँ से पहने?
हाँ, ऐसा होता है महाराज। हम देखते हैं शादियों में जाते हैं ना, तो शादियों में लाखों रुपए का टेंट लगा देंगे, लाखों रुपए का संगीत डीजे आ जाएगा, रोड लाइट आ जाएगी, लाखों रुपए पान वाले को बांट देंगे, पैसा उड़ाने लगेंगे, नचाने लगेंगे। और जब रात सुबह पंडित जी की दक्षिणा का नंबर आएगा ना, तो पूरा परिवार मिलकर के पंडित जी को गाली देता है, अरे लुटेरे लोग हैं, ऐसा कहता है। अरे जो तुम्हारा संस्कार कराया, विवाह संस्कार करा दिया, बिना डीजे के भी काम चल सकता था, लेकिन तुमने फ्री फोकट में डीजे वाले को 50,000 दिया, रोड लाइट वाले को दिया, बग्घी वाले को दिया, पैसे को आपने उड़ाया, और वही पंडित भी 5,000 दक्षिणा मांग लेना, तो पूरा परिवार मिलकर के गाली देता है। वो बेचारा आपके धर्म को बचाने के लिए, आपके संस्कार को बचाने के लिए वो घंटों घंटों इंतजार करता है, और जब सुबह दक्षिणा का नंबर आता है तो सब लोग गाली देते हैं। और यदि ऐसा करोगे ना, तो मेरी बात नोट करके लिख लेना कि आपके समाज से विद्या और विद्वान दोनों लोप हो जाएंगे, विद्वान नहीं मिलेंगे। आजकल के खुदे पंडित जी ईटा भट्ठा वाले हो गए, मोटर मालिक हो गए, फैक्ट्री वाले हो गए। कौन पंडिताई करना चाहता है? कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को, शास्त्री कराएगा? कौन अपने बच्चों को आचार्य कराएगा? कौन अपने बच्चे को विद्यावारिधि PhD कराएगा? 20 साल पढ़ने के बाद कोई ब्राह्मण का बालक मंत्र बोलता है, कथावाचक बनता है, और उसका जब समाज सम्मान नहीं करेगा, तो ध्यान रखना, समाज से विद्या और विद्वान दोनों लोप हो जाएंगे, आपको अनपढ़ लोग मिलेंगे। इसलिए ब्राह्मण का संस्कार में लाओ कि सम्मान करो। पंडित को गाली मत दो, अरे वो आपका संस्कार कराया है। तो जो सब माता पिता का छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा रुझाव होता है, क्यों? सही बात है कि गलत बात? छोटे संतान पर ज्यादा प्रेम होता है। तो छोटे संतान पर मानो अजामिल का प्रेम हो गया। सबसे छोटा संतान था नारायण, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण इधर आओ। अब जब मानो यम के दूत आए यमराज, और जब अजामिल को आज लेने के लिए आए, तो मानो अजामिल जोर जोर से बुलाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो जैसे नारायण को पुकारा, तो उसी समय भगवान नारायण के यमराज ने पूछा क्या हुआ? कह रहे गए थे वो पापी अजामिल को लेने के लिए, लेकिन वो अपने बेटे को पुकार रहा था, से बेटे को पुकार रहा था। जैसे यमराज के दूतों ने कहा कि वो कह रहा था नारायण बचाओ, नारायण का नाम सुनते ही जो है ना, यमराज अपने सिंहासन से कूद पड़े, और कूद पड़ के यमदूतों के मुख पर अपना हाथ वो सुन लेंगे, तो पूरी फिर दुकान हमारी बंद हो जाएगी, दुकान खाली करना पड़ेगा। इसलिए इस नरक में अब जो है तो दोबारा इस नाम को मत लेना, और जो उसका नाम ले उसके घर में कभी मत जाना, और ये नाम दोबारा मत लेना। इस प्रकार से मानो अजामिल नाम का आश्रय लेकर जो है तो भगवान के परम धाम को प्रस्थान किए, कि अंत में भगवान का नाम नहीं आता हो, कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। इस प्रकार से मानो भगवान ने नाम की महिमा गाई है, प्रचेताओं का वर्णन है, विश्वरूप की कथा है कि मानो विश्वरूप की कथा में आया है कि जो एक बार देवताओं के राजा थे जिनका नाम था इंद्र, कौन कौन से भाग हैं? ब्रह्मत्या 4 भागों में, पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में, जल को जो है तो झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में, और स्त्रियों को रिया। वो तो संयोग अच्छा था कि इंद्र को नारायण कवच का पाठ पता था। इंद्र ने नारायण कवच का पाठ किया और वृत्तासुर के पेट को चीर करके प्रकट हो गए। जिस बीमारी का इलाज ना पता चले ना, तो मानो उस बीमारी में केवल और केवल नारायण कवच का पाठ करा दो तो सारी बीमारी दूर हो जाती है। प्रेम सुर श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अब लोगों ने पूछा ये वृत्तासुर कैसे मरेगा? तो वृत्तासुर को मारने के लिए कहा दधीची बाबा की हड्डी लगेगी। लोग गए और ब्राह्मण शिरोमणि ब्राह्मण कुलभूषण दधीची बाबा ने मुरली
पक्षपाती नहीं है, भगवान सर्वदर्शी ही है। अरे जिन राक्षसों को तुम मारने की बात कर रहे हो ना, उसमें राजा बलि भी राक्षस कोई से। और तुरंत ही सुखदेव जी को याद आ गई कि भगवान के यहाँ मानो भगवान किस प्रकार से राक्षसों पर भी दया करते हैं। मानो भगवान बताना चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्या तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से पाना चाहता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूँ। मानो परीक्षित बोले, महाराज ये प्रहलाद कौन है, इन पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया? कौन थे? प्रहलाद जी थे। प्रेम से बोले प्रहलाद जी की जय। अब प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद का जन्म लेते ही मानो प्रहलाद को एक ग्रह ने ग्रसित कर लिया। कौन सा ग्रह? तो भागवत में लिखा, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। वो हर जगह है पिताजी। आप सूर्यवंश पढ़ा और सूर्यवंश में राजा हुए। वसुदेव जी आ रहे हैं। अब समय थोड़ा जी, एक टोकरी पर लेकर के लाला को चले। लाला ने जैसे पैर से प्रहार किया तो यमुना जी का तो मथुरा में, लेकिन आए वृंदावन। तो आप ऐसे धीरे धीरे भगवान को पुकारोगे, थोड़ा जोर लगा के पुकारो कि जल्दी लेकर के वसुदेव जी आए। संकीर्तन करते हुए भगवान को बुलाना है, भगवान आइए हमारे इस आज अजगरा को मानो गोकुल बनाओ। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो, बधाई हो। भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, हाथी दीनी घोड़ा कन्हैया लाल, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद
जन्म है। आज आप सबको खूब धूम मचा के नाचना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जो भगवान के जन्म में नहीं नाचता ना, उसे 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। हाँ, सब लोग खड़े हो जाओ एक बार और हमारे राजा जी करे राजा जी करे जरूरत मोरत खूबसूरत। सभी भक्तों से निवेदन है कि ललना ही के सितारा इतसियम हुई है वो हसे ऊपर पियम हुई है। ललना ही के सितारा इतसियम हुई है वो हसे ऊपर पियम हुई है। मेरा जय करे तारा जरूरत भाई हो, चंद्र के लाला की जय हो। बहुत बहुत बधाई हो। से सेवा करेंगे। ललना हो से तेरी गौर बेटी के सजीरा अपना बेटी के हो। ललना हो से तेरी गौर बेटी के सजीरा अपना बेटी मोर को बसूरा तेरा जय बाल कृष्ण भगवान की जय इसी के साथ भजन की आखिरी पंक्ति है। सभी लोग मीठा मीठा ठुमका लगाएंगे भगवान कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव में। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजा धीराज हुई है हो। ललना धातु में हुई है हीरा वाके ताज हुई है। ललना धातु में ताज हुई है हीरा वाके ताज हुई है वो। जगी करे
कृष्ण भगवान की। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। एक छोटा सा भाव और, इसके बाद भगवान की आरती।